जय श्री राम, राधे राधे। क्विज सर कॉम्पिटेटिव ऐप और यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। ये जो आपका सेशन चल रहा है बिहार सब इंस्पेक्टर के पीटी और मेंस के लिए, इसमें जितने भी प्रश्न कराए जा रहे हैं आपको, वे अब तक के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न पर आधारित है। साथ साथ आगामी जितने भी परीक्षा होने वाले हैं, जो भी गवर्नमेंट जॉब का परीक्षा होने वाला है, उसमें भी आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। फिर चाहे वो बिहार दरोगा, स्पेशल ब्रांच दरोगा हो, आरपीएफ एसआई हो, ठीक है। तो इसी के साथ अपने सेशन का शुरुआत करते हैं। तो आइए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, आपका जो पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? ठीक है, क्या है आपका क्वेश्चन? भारत का, यहाँ पे देखिए, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आपका दिया हुआ है लोकसभा अध्यक्ष, बी में ऑप्शन दिया है आपका उपराष्ट्रपति, सी में दिया हुआ है प्रधानमंत्री और डी में आपका ऑप्शन दिया हुआ है मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो हम देखेंगे हमारा जो राष्ट्रपति है अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को। बी में हमारा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति। ठीक है, अब हम साथ साथ हम ये देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण पद के बारे में देखेंगे कि वे अपना त्याग पत्र किसको देते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए, हम लोग तो सबसे पहले देख लिए राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। तो उपराष्ट्रपति किसको देते हैं? तो उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति किसको देते हैं अपना त्याग पत्र? राष्ट्रपति को। राज्यपाल है, राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? तो राज्यपाल अपना त्याग पत्र वे भी किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। देखिए, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, तो उसका वो ओहदा आप तो सब जानते ही हैं कितना इम्पोर्टेंट होता है। उसी के साथ हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे त्याग पत्र कौन किसको देता है। ठीक है, हम लोग सबके बारे में नहीं देख रहे हैं, जो जो प्रमुख पद है उनके बारे में देख रहे हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे राज्यपाल जो अपना त्याग पत्र देते हैं राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? तो प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र किसको देंगे? वे भी राष्ट्रपति को देंगे। फिर हम लोग देखेंगे मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश जो है अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? वे भी राष्ट्रपति को देते हैं। अपना त्याग पत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को। ठीक है, अब हम देखेंगे लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देते हैं, लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं। और लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। ठीक है, हम लोग अभी क्या देखे? त्याग पत्र कौन किसको देता है। ठीक है, हमारे प्रश्न में पूछा गया था भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है, तो हमने देखा त्याग पत्र देता है उपराष्ट्रपति को। साथ साथ हम देखते हैं उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है, तो उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। फिर देखेंगे हम लोग प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र किसको देता है, तो प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र देते हैं राष्ट्रपति को। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, तो राज्यपाल भी अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। मुख्य न्यायाधीश जो हो गए हमारे, वे अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, तो मुख्य न्यायाधीश भी अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। और जो लोकसभा अध्यक्ष है वे अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, तो लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। देखिए, हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? आपको पता होगा, को बच्चा जानता है कि अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, तो देखिए हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है प्रणब मुखर्जी, दूसरे में दिया है द्रौपदी मुर्मू, तीसरे में दिया है रामनाथ कोविंद और चौथे में दिया है ज्ञानी जैल सिंह। तो अभी वर्तमान में जो पूछ रहे हैं, तो वर्तमान में जो हमारे राष्ट्रपति है कौन है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू का क्रम देख लेंगे हम लोग, क्या है? 15वां क्रम से 15वां है। कहने का क्या तात्पर्य है? कहने का मतलब है कि अब तक 15 राष्ट्रपति बने गए हैं। ठीक है,
तो 15वें क्रम से इनका क्रम है, जो द्रौपदी मुर्मू का क्रम क्या हुआ, 15वां क्रम हुआ। ठीक है, अब तो ये हम जान गए कि हमारे वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि अच्छा ये ऑप्शन में जो हमारा नाम दिया है ये क्या राष्ट्रपति है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो अगर हम 15 राष्ट्रपति को ही याद कर लेते हैं कि कौन कौन राष्ट्रपति थे, तो ये काफ़ी आसान हो जाएगा कि जानने में कि कौन राष्ट्रपति रहे हैं। अगर क्वेश्चन में हमारा वर्तमान न पूछकर अगर यह पूछ दे कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पद को संभाले हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें राष्ट्रपति का क्रम याद करना पड़ेगा। तो आइए हम राष्ट्रपति का क्रम देखते हैं। राष्ट्रपति का क्रम देखेंगे ताकि प्रश्न जैसे भी पूछे हमें पता रहे। देखिए, हम देखेंगे हमारे पहले नंबर के राष्ट्रपति को देखेंगे, तो हमारे पहले नंबर के राष्ट्रपति क्या होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। सेकेंड में हम देख लेंगे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो गए। तीसरे में हम लोग देख लेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन। तीसरे में हम लोग देख लिए हमारे राष्ट्रपति हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। चौथे में हम लोग देख लेंगे वीवी गिरी। चौथे जो हमारे राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। पांचवें राष्ट्रपति जो हमारे थे वे हम लोग देख लेंगे फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। छठा में हम लोग देख लेंगे नीलम संजीव रेड्डी। छठा नंबर के हमारे राष्ट्रपति हो जाएंगे नीलम संजीव रेड्डी। सातवें नंबर में हम लोग देख लेंगे राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह। फिर हम लोग आठवें नंबर में देख लेंगे आर वेंकट रमन। आर वेंकट रमन। नवें नंबर के हम लोग राष्ट्रपति को देखेंगे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। क्या देखिए, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। और 10वें में हम लोग देख लेंगे के आर नारायण। के आर नारायण। फिर हम लोग 11 नंबर के राष्ट्रपति देखेंगे तो हो जाएगा हमारा एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम का अगर पूछेगा कौन सा क्रम था तो 11वां क्रम था एपीजे अब्दुल कलाम। 12 नंबर में देख लेंगे पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का क्रम कौन सा था, 12वें नंबर। 13 हम लोग देख लेंगे प्रणब मुखर्जी। फिर हम लोग 14 देखेंगे हमारे जो राष्ट्रपति रहे हैं रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद जी थे हमारे 14 नंबर के राष्ट्रपति। और 15 हम लोग देख लिए द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जी हमारी क्या हो गई, 15 नंबर की राष्ट्रपति। ठीक है, हमने देखा यहाँ पे प्रणब मुखर्जी, आप लोग ये देख लिए यहाँ पे, उसके अनुसार आपको पता चल गया कौन से राष्ट्रपति का क्रम कौन सा था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखें, हमारे पहले जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर हम लोग दूसरे नंबर पे देखेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तीसरे नंबर पे देखेंगे जाकिर हुसैन। ठीक है, फिर आप चौथे नंबर पे देखेंगे वीवी गिरी। 5वें नंबर पे थे फखरुद्दीन अली अहमद। 6ठे नंबर पे देखेंगे
नीलम संजीव रेड्डी। 7वें नंबर पर ज्ञानी जैल सिंह। फिर 8वें नंबर पे हम लोग देखेंगे आर वेंकटरमन। 9वें नंबर पे हम लोग देख लेंगे शंकर दयाल शर्मा। और 10वें नंबर पे देख लेंगे के आर नारायण। ठीक है। फिर 11 नंबर पे हम लोग देख लेंगे एपीजे अब्दुल कलाम। 12 नंबर पे हम लोग देख लेंगे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। 13 नंबर पे हम लोग देख लेंगे प्रणब मुखर्जी को। और 14 नंबर पे रामनाथ कोविंद। और 15वीं हमारी हो गई ये द्रौपदी मुर्मू। ठीक है। पहली महिला राष्ट्रपति हमारी कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और ये द्रौपदी मुर्मू दूसरी महिला राष्ट्रपति और पहली आदिवासी महिला हो गई। ठीक है। देखिए एक बार और रिपीट करा देते हैं आपको। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या है? पहले राष्ट्रपति। फिर हम लोग देखेंगे डॉक्टर एस राधा कृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। चौथे नंबर पे देख लेंगे वीवी गिरी। 5वें पे देख लेंगे फखरुद्दीन अली अहमद। 6ठा पर देख लेंगे नीलम संजीव रेड्डी। 7वें पे देख लेंगे ज्ञानी जैल सिंह। 8वें पे देख लेंगे आर वेंकटरमन। 9वें पे देख लेंगे शंकर दयाल शर्मा। 10वें पे के आर नारायण। 11 नंबर पे देख लेंगे एपीजे अब्दुल कलाम। 12 पे देख लिए हम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। 13 नंबर पे देख लिए प्रणब मुखर्जी। 14 नंबर पे देख लिए रामनाथ कोविंद। और 15 नंबर पे देख लिए द्रौपदी मुर्मू। देखिए आपको ये क्रम याद हो गया। इसके साथ साथ आप यह देख सकते हैं कि हमारे जो ऑप्शन में दिया हुआ है उनका क्रम कौन सा था। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो प्रणब मुखर्जी है तो आप लोग पढ़े हैं प्रणब मुखर्जी का क्रम कौन सा था? 13वें नंबर। तो इनका देख लेंगे क्रम। प्रणब मुखर्जी का क्रम अगर हम देखेंगे तो इनका क्रम हम देख लिए। इनका कौन सा क्रम था? 13वां क्रम से कितना सा था? 13वां। ठीक है। फिर द्रौपदी मुर्मू का हम लोग 15वां देख लिए। रामनाथ कोविंद का जो हमारा क्रम था क्या था? 14वां। ठीक है। और ज्ञानी जैल सिंह का जो क्रम था हमारा 7वां क्रम था। क्रम से इनका स्थान 7वां था। ठीक है। क्लियर हुआ? अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रोटीन। प्रोटीन किससे मिलकर बना है? ठीक है। ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन में है ओमेगा एसिड। दूसरा में है एमिनो एसिड। तीसरा में ए तथा बी दोनों। और चौथे में है इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो जो प्रोटीन है यह मिलके बना है अमीनो एसिड थे। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन हो जाएगा अमीनो एसिड। ठीक है। प्रोटीन के बारे में हम कुछ तथ्य देखेंगे। देखिए प्रोटीन के बारे में कुछ तथ्य भी देखते चलेंगे। प्रोटीन शब्द जो था उसका सबसे प्रयोग प्रोटीन शब्द का सबसे पहला प्रयोग कौन किए थे? हमारे जे बर्जेलियस। ठीक है। और प्रोटीन क्या होता है? देखिए प्रोटीन जो हमारा होता है जटिल कार्बनिक यौगिक है। क्या है? जटिल कार्बनिक यौगिक है जो कि किससे मिलकर बना होता है? 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। ठीक है। 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। ठीक है। प्रोटीन के बारे में हम लोग क्या देखें? इस प्रोटीन जो शब्द का सबसे पहले प्रयोग किए थे जे बर्जेलियस। फिर इसके बारे में देख रहे हैं हम लोग जटिल कार्बनिक यौगिक है जो कि किससे मिलकर बना होता है? 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। देखिए 20 अमीनो अम्ल देख लिए तो 20 में से हम लोग देखेंगे यहाँ पे 10 जो अमीनो अम्ल है ये क्या होता है? इसका जो निर्माण होता है हमारा शरीर खुद करता है। या 10 अमीनो अम्ल का जो संश्लेषण होता है हमारे शरीर के द्वारा किया जाता है। और जो 10 बचता है उसका क्या होता है? हम जो भोजन प्राप्त करते हैं भोजन से मिलता है। तो क्या हो गया? 20 अमीनो अम्ल से मिलकर एक प्रोटीन बनता है जिसमें से 10 जो हम लोग देखिए हमारे शरीर में होता है। हमारा शरीर उसका संश्लेषण करता है। ठीक है। और 10 हम लोग भोजन के माध्यम से प्राप्त करते हैं। ठीक है। देखिए प्रोटीन के बारे में और देखेंगे हम एक तथ्य देखेंगे। सभी प्रकार के प्रोटीन में क्या पाया जाता है? तो सभी प्रकार के प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है। सभी प्रकार के प्रोटीन में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है।
क्लियर हुआ सबको? हम लोग देखें यहाँ पे प्रोटीन किससे मिलकर बना है, तो प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बना है। अमीनो एसिड बोलिए या फिर अमीनो अम्ल बोलिए, ठीक है। और क्या ये जो अमीनो एसिड है वो कितने अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, तो ये हमारा देखिए यहाँ पे 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। तो हमारे उसमें से जो 10 है हमारे शरीर में होता है, शरीर ही उसका संश्लेषण करता है, और जो 10 बचा ये हम लोग भोजन के माध्यम से प्राप्त करते हैं। देखिए हमारा चौथा जो क्वेश्चन है, आगरा शहर का स्थापना किसने कराया, ठीक है। आगरा शहर का ऑप्शन देखिए हमारा, पहले में है हुमायूं, दूसरे में देखेंगे अकबर, तीसरे में देखेंगे इब्राहिम लोदी, और चौथा में देखेंगे सिकंदर लोदी, ठीक है। तो जो आगरा शहर है इसके संस्थापक कौन थे, हमारे डी ऑप्शन में है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी क्या थे, आगरा शहर के संस्थापक थे। कब स्थापना किए थे इसके, तो हम लोग इसका सन देख लेते हैं 1504 में, ठीक है। 1504 में जो सिकंदर लोदी थे ये आगरा शहर की स्थापना करते हैं, साथ साथ अपनी राजधानी भी आगरा में स्थापित करते हैं, ठीक है। और जो सिकंदर लोदी थे ये किस वंश के संस्थापक, किस वंश के शासक थे, तो दिल्ली सल्तनत में हम लोग देखेंगे आपका लोदी वंश, ठीक है। लोदी वंश के शासक थे। सिकंदर लोदी का संबंध किस वंश से था, तो दिल्ली सल्तनत में हम लोग देख लेंगे किससे, लोदी वंश से था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, 1504 में आगरा शहर की स्थापना कराया था और अपनी राजधानी भी आगरा स्थापित कराया था। सिकंदर लोदी के बारे में हम लोग एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज देखेंगे, गजे सिकंदरी। देखिए गजे सिकंदरी जो है ये भूमि मापने की, देखिए गजे सिकंदरी जो हमारा है इसका अगर पूछेगा कि गजे सिकंदरी का प्रचलन सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में वो कौन सा शासक था जो गजे सिकंदरी का प्रचलन किया था, तो क्या हो जाएगा आपका सिकंदर लोदी। साथ साथ हम लोग देखेंगे गुलरुखी नामक शीर्षक देखेंगे। ये जो होता है इस नामक गुलरुखी नामक शीर्षक से क्या करता था सिकंदर लोदी, फारसी कविता लिखता था। जो भी फारसी कविताएं सिकंदर लोदी लिखता था उसका नाम क्या, वो कौन सा शीर्षक होता था, गुलरुखी, ठीक है। तो हम लोग सिकंदर लोदी से क्या देखें, सबसे पहले देखिए कि वो लोदी वंश का शासक था। फिर हम लोग देखिए 1504 में आगरा शहर की स्थापना कराता है। साथ साथ हम लोग देखते हैं कि अपनी राजधानी भी वो आगरा स्थापित करता है, ठीक है। फिर भूमि मापने का जो पैमाना था गजे सिकंदरी, उसका प्रचलन भी किसने कराया था, सिकंदर लोदी कराया था। फिर साथ साथ हम लोग देखेंगे सिकंदर लोदी जो भी फारसी कविताएं लिखता था किस शीर्षक से लिखता था, तो गुलरुखी नामक शीर्षक से फारसी कविताएं लिखता था, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है। विश्व शांति दिवस से क्वेश्चन आ गया, और दिवस काफ़ी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि अगर आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो दिवस तो आपका पूछना ही पूछना है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है आपका विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व शांति दिवस ऑप्शन में देखिए 23 जनवरी, फिर दूसरे में दिया है 4 फरवरी, तीसरे में दिया है 22 अप्रैल, और चौथे में दिया है 21 सितंबर, ठीक है। तो देखिए हम लोग 23 जनवरी को क्या पढ़े थे, 23 जनवरी को क्या मनता है, पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस मनता है किसके जन्म पे, तो सुभाष चंद्र बोस के जन्म पे हम लोग देखे थे। किसके जन्म पे देखे थे हम लोग, सुभाष चंद्र बोस के जन्म पे। सुभाष चंद्र बोस के जन्म पे हम लोग क्या मनाते हैं, पराक्रम दिवस, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 4 फरवरी, तो 4 फरवरी को हमारा मनता है विश्व कैंसर दिवस। 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस, ठीक है। फिर अगला हम लोग देखेंगे 22 अप्रैल, तो 22 अप्रैल को हम लोग क्या पढ़े थे, पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल को पढ़े थे पृथ्वी दिवस देख लेंगे, ठीक है। पृथ्वी दिवस देख लिए। अब हमारा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है, तो शांति दिवस कब मनाया जाता है हमारा 21 सितंबर। क्या है हमारे ऑप्शन में डी में 21 सितंबर को शांति दिवस मनाया जाता है। देखिए अगर बात करें यहाँ पे सितंबर की, तो हम लोग सितंबर से कुछ और सन भी देख लेंगे कि सितंबर में और कौन कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो देखिए
सबसे पहले हम लोग देख लें यहाँ पे 5 सितंबर को, बच्चे तो सभी जानते ही होंगे 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है। तो 5 सितंबर को जो हमारा मनाया जाता है शिक्षक दिवस, ठीक है। 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस मनाया जाता है। फिर हम लोग देख लेंगे 8 सितंबर, 8 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। साक्षरता दिवस मनाते हैं। फिर हम लोग देख लेंगे यहाँ पे 14 सितंबर, 14 सितंबर को क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे 16 सितंबर, तो हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाते हैं हम लोग, 16 सितंबर को, ठीक है, 16 सितंबर को मनाते हैं। फिर हम लोग देखेंगे 21 सितंबर, 21 सितंबर को क्या देखें हम लोग, शांति दिवस मनाते हैं। शांति दिवस अभी प्रश्न में हम लोग देखें, शांति दिवस को मनाते हैं 21 सितंबर को मनाते हैं। साथ साथ हम लोग देख लेंगे 27 सितंबर, तो 27 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व पर्यटन दिवस। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाते हैं हम लोग, तो विश्व पर्यटन दिवस हम लोग मनाते हैं 27 सितंबर को। देखिए हम लोग क्या देखें यहाँ पे सितंबर का सन देखें, तो सितंबर में हम लोग 5 सितंबर को हम लोग क्या देखें, शिक्षक दिवस। फिर हम लोग देखें यहाँ पे 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। फिर हम लोग देखें 14 सितंबर को हिंदी दिवस। 16 सितंबर को देखें अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस। 21 सितंबर को देखिए शांति दिवस और 27 सितंबर को देखिए विश्व पर्यटन दिवस। ठीक है, हम लोग क्या देखिए प्रश्न में हमारा पूछा था विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है, तो शांति दिवस, विश्व शांति दिवस मनाया जाता है आपका 21 सितंबर। ठीक है, साथ साथ हम लोग देखिए हमारे ऑप्शन में पूछ दिया हुआ था 23 जनवरी, तो 23 जनवरी को हम लोग मनाते हैं पराक्रम दिवस। और पराक्रम दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के अवसर पे। ठीक है, फिर हम लोग 4 फरवरी को देखें, 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और हमारा 21 सितंबर हम लोग देख लिए शांति दिवस। साथ साथ हम लोग सितंबर का जो भी महत्वपूर्ण दिवस था वो भी देखें। क्या देखें, तो सबसे पहले हम लोग देखें, देखिए क्रम से याद करेंगे तो माइंड में सेट होगा। ठीक है, हम लोग यहाँ सितंबर अगर माइंड में ऐसा पढ़ना चाहिए कि माइंड में अगर हम लोग मंथ ला दिए, अगर सितंबर ला दिए तो उससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण मतलब दिवस है आपको याद आते रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लाइन से चलते हैं, सिलसिलेवार चलते हैं ताकि हम उसको भूले नहीं। तो हम लोग देखें क्या सितंबर में देखेंगे, सबसे पहले 5 सितंबर शिक्षक दिवस। फिर हम लोग आगे देखेंगे आपका 8 सितंबर, तो क्या मनता है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनता है। फिर हम लोग देखेंगे 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनता है। फिर हम लोग देखेंगे 16 सितंबर को ओजोन दिवस। फिर आपको देखते हैं 21 सितंबर को देखें आप शांति दिवस मनाया जाता है और 27 सितंबर को क्या देखें हम लोग, विश्व पर्यटन दिवस। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है रुपया मुद्रा है, मुद्रा पे क्वेश्चन है। ठीक है, मुद्रा है हमारा, प्रश्न में क्या पूछ रहा है, मुद्रा, रुपया, रुपया मुद्रा है। ऑप्शन देखिए, भारत की, बांग्लादेश की, भूटान की और इंडोनेशिया की। आपके माइंड में आंसर आ गया होगा, क्या आया है, भारत की। सबके माइंड में यही आया होगा। अगर आप भारत की सोचते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, गलत। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या लिखा है, रुपया, न कि रुपया, दोनों में फर्क है। ठीक है, रुपया, रुपया। ठीक है, आइए इसको क्लियर करते हैं। सबसे पहले इसको क्लियर करेंगे, उसके पहले हम ये जानेंगे, देखिए भारत का जो मुद्रा है वो क्या है। तो देखिए भारत की अगर हम बात करें तो हम मुद्रा क्या हो गया, रुपया। ठीक है,
फिर हम लोग बांग्लादेश की अगर बात करें तो बांग्लादेश की जो मुद्रा है क्या है, टाका, ये बांग्लादेश की मुद्रा है। फिर भूटान की अगर बात करें, भूटान की मुद्रा क्या है, तो भूटान की मुद्रा हो जाएगा नगुल ट्रम, नगुल ट्रम। साथ साथ हम लोग इंडोनेशिया का मुद्रा देखेंगे, तो इंडोनेशिया का क्या मुद्रा हो जाएगा हमारा, रुपया। देखिए कितना फर्क है, ठीक है। हम लोग क्या देखें, यहाँ पे पूछ रहा है रुपया मुद्रा है, ठीक है, रुपया मुद्रा है, तो क्या हो गया हमारा आंसर डी, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। भारत की देखिए हम लोग रुपया, बांग्लादेश का मुद्रा क्या देखें, टाका, फिर हम लोग भूटान का मुद्रा क्या देखें, नगुल ट्रम, और हम लोग इंडोनेशिया का मुद्रा क्या देखें यहाँ पे, रुपया। देखिए कितना फर्क है, रुपया रुपया रुपया, ठीक है। देखिए अब इसको हम क्लियर करा देते हैं आपको कि इसमें क्या कंफ्यूजन आपको हो सकता है, ठीक है। आइए इसको क्लियर करते हैं। देखिए एक हो गया रुपया, ये देखिए रुपया है जो हमारे भारत की है। देखिए भारत का हो गया रुपया मुद्रा, किसका किसका हो जाएगा, भारत का देख लिए हम लोग। फिर हम लोग देख लेंगे पाकिस्तान, पाकिस्तान की भी मुद्रा क्या है, रुपया हो गया। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे नेपाल, नेपाल की भी मुद्रा क्या हो गया, रुपया। और साथ साथ हम लोग देख लेंगे श्रीलंका, श्रीलंका क्या हो गया, मुद्रा रुपया। देखिए एक रुपया है, ठीक है। और एक हम लोग देखते हैं क्या, देखिए एक हम लोग देखेंगे रुपया, ये रुपया है, तो रुपया किसका हो गया आपका, अभी देखिए हम लोग इंडोनेशिया का। ये सभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो भी देश अभी देख रहे हैं, ये सब कौन सा देश है, एशिया महादेश का देश है, ठीक है। तो रुपया हम लोग देख लिए इंडोनेशिया का, ठीक है। अब हम एक देख लेंगे, एक होता है रुपया, देखिए एक क्या होता है, देखिए एक हम लोग देखेंगे रुपया, रुपया। देखिए आपको क्लियर कराते चल रहे हैं काफ़ी अच्छे से, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। नहीं तो क्या आपको लगेगा सेट में गलती आंसर चेक करा दिया है, क्योंकि आप ध्यान तो देते नहीं, आप सबका उच्चारण क्या पढ़ते हैं, रुपया रुपया रुपया। लेकिन क्या है यहाँ पे, एक रुपया है, एक रुपया है, और एक रुपया है, ठीक है। तो हमारा रुपया किसका मुद्रा है, तो रुपया हम लोग देख लेंगे यहाँ पे मालदीव, मालदीव का मुद्रा है रुपया, रुपया सॉरी रुपया, ठीक है। और रुपया हम लोग किसका देख लिए, इंडोनेशिया का। तीन चीज हम लोग देखें, एक रुपया देखें तो रुपया हमारे भारत देश का है मुद्रा, रुपया। साथ साथ पाकिस्तान का भी मुद्रा रुपया है, नेपाल का भी मुद्रा रुपया है, और श्रीलंका का भी देख लेंगे रुपया, ठीक है। फिर हम लोग रुपया देखते हैं, जो हमारे प्रश्न में पूछा था रुपया, या फिर कभी कभी ऐसे लिखा रहेगा, देखिए कभी कभी ऐसे लिखा रहेगा, इसकी जगह लिखे रहेगा रुपया, ठीक है। तो इसको रुपया बोला जाएगा, तब भी इंडोनेशिया का हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग देख लिए रुपया मालदीव का हो गया। क्लियर हुआ सबको, एक हम लोग रुपया देख लिए, फिर रुपया देख लिए, और रुपया। देखिए हम लोग इतने देश के मुद्रा को क्लियर कर लिए, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। ये क्या है, पूछ रहा है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। द्वीप की बात करें, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप तो सभी जानते होंगे, क्या हो जाएगा हमारा, ग्रीनलैंड द्वीप। क्या है हमारे ए ऑप्शन में, क्या है, ग्रीनलैंड द्वीप, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप। अब देखिए होंसी द्वीप के बारे में कोई तथ्य देख लेंगे, कुछ तथ्य कि ये सब भी द्वीप दिया ऑप्शन में, होंसी द्वीप, डियोगो गार्सिया, आइसलैंड द्वीप। तो होंसू द्वीप के बारे में क्या देख लेंगे, इसके बारे में हम लोग देख लेंगे, जापान की जो राजधानी है, जापान की राजधानी टोक्यो, जापान की राजधानी कहाँ है, टोक्यो। टोक्यो किस पे है, होंसू द्वीप पे है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पे है, तो क्या हो जाएगा आपका, होंसू द्वीप। फिर हम लोग डियोगो गार्सिया के बारे में देखते हैं, ये जो द्वीप है कहाँ है, देखिए ये जो द्वीप है आपका हिंद महासागर में है। डियोगो गार्सिया जो द्वीप है
कहाँ है? हिंद महासागर में है। फिर हम लोग इसकी आइसलैंड द्वीप को क्या कहते हैं? अग्नि द्वीप कहते हैं। ठीक है, सबसे हम लोग उससे इंपॉर्टेंट तथ्य भी देख लिए। क्या देखें? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप है। साथ साथ हम लोग देखें होन्शु द्वीप पे क्या है? जापान की राजधानी टोक्यो किस पे है? होन्शु द्वीप पे है। फिर हम लोग देखें यहाँ पे डियोगो गार्सिया है जो वो कहाँ है? हिंद महासागर में है। साथ साथ देखिए आइसलैंड जो द्वीप है वे कहाँ, उसको क्या कहते हैं आइसलैंड द्वीप को? तो आइसलैंड द्वीप को हम लोग क्या कहते हैं? अग्नि द्वीप। ठीक है, देखिए एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आपको कंफ्यूजन क्लियर कराते हैं हम आपको। प्रश्न में अगर पूछता है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, देखिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, आप प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, न सिर्फ आपको ध्यान देना है कि सबसे बड़ा द्वीप क्या है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, देखिए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तथ्य आपको क्लियर करा रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा? ग्रीनलैंड। पढ़े हैं अभी हम लोग क्वेश्चन में, हमारे प्रश्न में यही पूछा गया था। फिर हम लोग दूसरा देखते हैं, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप क्या है? तो क्या हो जाएगा हमारा? बोर्नियो, बोर्नियो द्वीप। अभी हम लोग द्वीप के बारे में पढ़ रहे हैं, बोर्नियो द्वीप। ठीक है, और एक हम लोग देख लेंगे हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप, हिंद महासागर, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप, तो क्या हो जाएगा हमारा? मेडागास्कर। क्लियर किए? देखिए क्या हो गया आपका, अगर पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप क्या है, तो ग्रीनलैंड, ये विश्व का बात कर रहा है। ठीक है, फिर हम लोग देखिए एशिया, देखिए यहाँ पे विश्व का, फिर एशिया का सबसे बड़ा द्वीप क्या हो जाएगा? बोर्नियो द्वीप। और फिर हम लोग देखिए हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप क्या हो जाएगा? मेडागास्कर। तो क्वेश्चन पे आपको ये ध्यान देना है कि सबसे बड़ा द्वीप अगर पूछ रहा है तो किसका पूछ रहा है। जरूरी नहीं कि द्वीप सबसे बड़ा पूछ रहा है तो आप ग्रीनलैंड मार दीजिए, नहीं, ये ऐसी गलती मत कीजिएगा। आपको देखना है कि क्या चीज का पूछ रहा है। तो सबसे बड़ा द्वीप हम लोग देख लिए, विश्व में सबसे बड़ा देख लिए ग्रीनलैंड। फिर हम लोग एशिया की बात करें तो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप हम लोग क्या देखें? बोर्नियो। फिर हम लोग क्या देखें? हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप देखें, क्या देख लिए? हिंद महासागर का मेडागास्कर। ठीक है, द्वीप से आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ। फिर हम लोग साथ साथ देखें होन्शु द्वीप, होन्शु द्वीप की अगर बात करें तो क्यों चर्चा में रहता है? क्योंकि जापान की राजधानी जो टोक्यो है होन्शु द्वीप पे है। फिर डियोगो गार्सिया की बात करें तो हिंद महासागर का द्वीप है। फिर और आइसलैंड की द्वीप की बात करें तो आइसलैंड द्वीप को क्या कहते हैं? अग्नि द्वीप कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सोडियम का अयस्क है, सोडियम का अयस्क, तो अयस्क हम लोग देख लेंगे सोडियम का अयस्क क्या है। तो ऑप्शन में सोडियम का अयस्क पूछ रहा है आपको, ऑप्शन में दिया बॉक्साइट, सिनेबार, हॉर्न सिल्वर या बोरेक्स। देखिए बॉक्साइट जो है आपका एल्युमिनियम का अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। सिनेबार जो अयस्क है यह पारा का अयस्क है। ठीक है, और हॉर्न सिल्वर जो है किसका अयस्क है? यह सिल्वर का अयस्क है। ऑप्शन में जितने भी आपको दिए हैं सभी अयस्क का नाम दिया हुआ है, किसका किसका अयस्क है। और बोरेक्स हमारा किसका अयस्क हो गया? सोडियम का। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बोरेक्स। ठीक है, सोडियम का अयस्क पूछा था और हम लोग साथ साथ देख लिए बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो बॉक्साइट अयस्क किसका है? एल्युमिनियम का। साथ साथ हम लोग देख लिए यहाँ पे सिनेबार किसका अयस्क है, तो सिनेबार अयस्क हो गया आपका पारा का। फिर हम लोग देखिए हॉर्न सिल्वर, हॉर्न सिल्वर किसका है? हॉर्न सिल्वर सिल्वर का अयस्क है। और बोरेक्स जो है, बोरेक्स किसका अध्यक्ष अयस्क है? सॉरी,
अयस्क है तो सोडियम का अयस्क है। ठीक है, देखिए सोडियम का और अयस्क हम लोग देखेंगे, उसको भी याद कर लेंगे। सोडियम का अयस्क हम लोग देख लेंगे। देखिए सोडियम का और अयस्क देख लेंगे तो हम लोग क्या देखें यहाँ पे, बोरेक्स, बोरोक्स देख लेंगे। फिर हम लोग देख लेंगे प्रोना, प्रोना, प्रोना भी क्या है, सोडियम का अयस्क है। पहला देखिए हम लोग बोरेक्स, फिर देख लिए ट्रोना, फिर हम लोग देख लिए साधारण नमक, साधारण नमक जिसका फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, साधारण नमक देख लिए। और हम लोग फिर हम लोग देख लिए चिली सॉल्ट पीटर, चिली सॉल्ट पीटर। ठीक है, क्या हम लोग देख लिए सोडियम का अयस्क, क्या देख लिए, बोरेक्स, फिर देख लिए ट्रोना। देखिए यहाँ पे देखिए बोरेक्स, ट्रोना, साधारण नमक और चिली सॉल्ट पीटर, ये सोडियम का अयस्क है। प्रश्न में हमारा पूछा था सोडियम का अयस्क, तो सोडियम का अयस्क हम लोग क्या देखें, बोरेक्स तो देखिए ऑप्शन में, लेकिन साथ साथ हम लोग क्या देखें, बोरेक्स हो गया, ट्रोना, चिली सॉल्ट पीटर, और क्या हो गया आपका, साधारण नमक हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो 9वां क्वेश्चन है वो आपका पूछ रहा है, 9वां क्वेश्चन आपका पूछ रहा है धान में खैरा रोग, खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है। हमारे प्रश्न में क्या पूछ रहा है, धान में खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है। ठीक है, ऑप्शन में हम देख लेते हैं क्या क्या दिया है, तांबा, जस्ता, बोरॉन और मैग्नीज। तो धान हम लोग देख लेंगे, धान में जो आपका खैरा रोग है, देखिए ये खैरा रोग है, किसी कमी से हो जाता है, बी में है जस्ता। तो धान में जो खैरा रोग है वो क्या होता है, जस्ता की कमी से हो जाता है। ठीक है, देखिए जस्ता की कमी से हम लोग देख लेते हैं, एक बैंगन और आम में क्या होता है, बैंगन और आम में लिटिल लीफ, ये भी क्या होता है, जस्ते की कमी से होता है। बैंगन और आम में लिटिल लीफ किसकी कमी से हो जाता है, जस्ते की कमी से हो जाता है। ठीक है, फिर तांबा की कमी से किस में क्या होता है, तो नींबू में हम लोग देख लेंगे, नींबू में हम लोग देखेंगे डाई बैक, डाई बैक रोग, या फिर देख लेंगे, या फिर लिटिल लीफ किसकी कमी से होता है, तांबे की कमी से। ठीक है, हम लोग क्या देखें, बैगन और आम में लिटिल लीफ जस्ते की कमी से होता है। फिर हम लोग देख लेंगे आप मक्का में, मक्का में एक रोग होता है, मक्का में वाइट बर्ड। ठीक है, वाइट बर्ड रोग, देखिए वाइट बर्ड, ये भी किसी जस्ते की कमी से होता है। ठीक है, मटर में हम लोग देख लेंगे, मटर में मार्च जो रोग होता है वो किसकी कमी से हो जाता है, तो यह हो जाता है आपका मैग्नीज की कमी से, मैग्नीज की कमी से। फिर हम लोग देख लेंगे, हम लोग यहाँ पे देख लिए फूल गोभी में ब्राउनिंग लोग, फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग जो होता है वो किसकी कमी से होता है, बोरॉन की कमी से।
आलू में हम लोग देखेंगे ब्लैक हार्ट, देखिए एक आलू में हम लोग देख लेंगे ब्लैक हार्ट रोग। ये किसकी कमी से हो जाता है आपका? ये हो जाता है आपका ऑक्सीजन की कमी से। ठीक है, क्या क्या हम लोग देख लिए यहाँ पे। क्वेश्चन में पूछा था हमारा, क्या पूछा था? धान में खैरा लोग, तो हम लोग देखें जस्ता की कमी से। तो तांबा की कमी से किस में कौन सा बीमारी देख ली हम लोग? नींबू में देखें, क्या क्या देखें? लिटिल लीफ और डाई बैक रोग। क्या होता है? नींबू में लिटिल लीफ रोग जो जो होता है वो तांबे की कमी से होता है। साथ साथ हम लोग देख लिए डाई बैक रोग, लिटिल लीफ रोग तांबे की कमी से। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे देख लिए जस्ता की कमी से आम और बैगन में लिटिल लीफ होता है। फिर आप मक्का में देख लिए जस्ता की कमी से क्या होता है? वाइट बर्ड रोग होता है। ठीक है, देखिए बोरॉन की अगर बात करें तो बोरॉन हम लोग किस में देखें? फूल गोभी में क्या देखें? बोरॉन। बोरॉन की कमी से क्या हो गया आपका? फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग। ठीक है, मैग्नीज की कमी से हम लोग क्या देखें? तो मटर में मार्च लोग जो होता है वो मैग्नीज की कमी से होता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो 10वां और आज के सेशन का सबसे अंतिम क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ जो पूछ रहा है 12 और 20 30 का तृतीयानुपाती, क्या पूछ रहा है? तृतीयानुपाती। बड़ा ही सिंपल तरीका से आपको बताएंगे, बिना फॉर्मूला के आप इसको इजीली बना पाएंगे। देखिए क्या है यहाँ पे 12 दिया है, क्या दिया है? 12 और 30 दिया है। ठीक है, और क्या पूछ रहा है हमारा? तृतीयानुपाती। अगर तृतीयानुपाती पूछता है तो क्या करिए, जो दूसरा पद है दूसरे पद को 2 बार लिखिए, 2 बार लिखकर गुना कर दीजिए और बट्टा उसके क्या लिख दीजिए? पहला पद। क्या करना है? अगर तृतीयानुपाती पूछे तो क्या होता है, उसमें 2 पद दिया रहता है, तो पहले पद से क्या करते हैं? दूसरे पद को 2 बार गुना करके उसमें उससे भाग कर देते हैं। देखिए दूसरा पद 30 था तो हम 30 को 2 बार लिखे और क्या कर दिए? उसमें गुना कर दिए, बट्टा क्या कर दिए? पहले पद से भाग कर दिए। अब इसको काटिए, 3 से 4 बार में जाएगा और ये 10 बार में जाएगा, फिर 2 से 2 बार में और ये 5 बार में। फिर हम लोग देखेंगे ये 15 बार में कटा, क्या हो गया हमारा? 15 पचे 75। तो ऑप्शन में देखेंगे हम है हमारा 75। देखिए ऑप्शन डी में क्या है? 75। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर 75। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा? 12 और 30 का तृतीयानुपाती पूछा है तो क्या हो गया? हम लोग 30 को 2 बार गुना कर लिए और बट्टा क्या कर दिए? पहला पद से भाग कर दिए, तो 12 से भाग कर दिए तो क्या हो गया हमारा? 75। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? देखिए इसके साथ आज का सेशन आपका समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।